नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस यूट्यूब वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और ये वीडियो हमारे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है। ये टॉपिक बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। चूँकि ये पेपर स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, पेपर का नाम ही है स्थानीय प्रशासन, और स्थानीय प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ग्रामीण और दूसरा नगरीय। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, अर्थात पंचायत राज व्यवस्था जो ग्रामीण स्तर पर अपनाई गई है उससे संबंधित है। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको पहले ही वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझा चुकी हूँ, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि 73वें संविधान संशोधन पर टिप्पणी लिखिए या उसकी विशेषताएं बताइए। तो उस संबंध में ही मैंने आज ये वीडियो लेक्चर तैयार करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। विधेयक संसद के द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और 24 अप्रैल 1993 से ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को, चूँकि जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए उसके बाद जो प्रभावी हुआ वो 24 अप्रैल से प्रभावी हुआ है, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पंचायत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संशोधन था, या हम ये कह सकते हैं कि उस दिन से पंचायत राज व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण संबल प्राप्त हुआ और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। मूल जो हमारा भारत का संविधान है उसके भाग 9 के अंतर्गत पंचायत राज से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुबंधों की बारे में उल्लेख किया गया है और साथ में इसमें पंचायत नाम शीर्षक के अंतर्गत 243 से 243 तक पंचायत राज से संबंधित उपबंध किए गए। 73 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी के अंतर्गत पंचायतों के अंतर्गत 19 विषयों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई है, जिसका कि उल्लेख मैंने पहले जो PDF मैंने आपको भेजा है उसमें किया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार, चूँकि 29 विषय हैं तो थोड़ा सा मैं आपको जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बता दूं। जैसे कृषि संबंधित, भूमि विकास, भूमि सुधार, सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, लघु वन उपज और कह सकते हैं खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़क, पुलिया, विद्युतीकरण, ऊर्जा के स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा और महिला विकास, बाल विकास और दुर्बल वर्गों का तथा विशेषजनों का, अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित समस्त कार्यों को इस सूची में, विशेष सूची उपलब्ध करवाया गया। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर स्थानीय प्रशासन आज से तो संचालित नहीं किया जा रहा है, क्या 1993 से ही संचालित किया जा रहा है? नहीं, स्थानीय प्रशासन बहुत पहले से ही संचालित किया जा रहा है और आज़ादी के पश्चात भी राज्य प्रशासन के अधीनस्थ इकाई के रूप में स्थानीय स्वशासन के द्वारा कार्य किया जाता था और ये राज्य के ऊपर निर्भर करता था कि वो किस तरह से क्या अधिकार स्थानीय स्तर को सौंपती है या नहीं सौंपती है। और राज्यों में विभिन्न प्रकार के इसमें अनेक रूपता दिखाई देती थी, एक रूपता का अभाव था।
जैसे चुनाव होते थे तो उन चुनावों में भी कई बार 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो जाता था, नियमित चुनाव नहीं हो पाते थे। वहाँ के नागरिकों के लिए पृथक से कोई ऐसे विषय नहीं थे जिस पे कि ये कहा जा सके कि स्थानीय स्तर की विषय है। तो इस तरह से कई बार अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थीं। इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के उद्देश्य से ही ये प्रावधान, या हम ये कह सकते हैं कि पंचायत राज संशोधन विधेयक लाया गया, जिससे कि स्थानीय जो इकाइयां हैं वो स्वायत्त शासित संस्था के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें और उनको भी अधिकार प्राप्त हो। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक अधिकार संपन्न इकाई के रूप में कार्य करती हैं, उसी प्रकार से इन स्थानीय इकाइयों को भी अधिकार देने की बात की गई। और स्थानीय स्तर की समस्याओं का जो समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है, उन समस्याओं के बारे में राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के सचिवालयों में बैठ करके उन समस्याओं का समाधान न तो समाधान किया जा सकता, जानकारी ही नहीं मिलेगी, वास्तविकता से दूर रहता है। इसलिए एक अलग विषय सूची जो स्थानीय पंचायत राज संस्था है उनके लिए अलग से 29 विषयों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कि स्थानीय इकाइयों के द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है और उस विषय पर शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था 92 में, और जो कि लागू किया गया है 24 अप्रैल 93 से। तो वो एक महत्वपूर्ण समय था जबकि इन स्थानीय इकाइयों को अधिकार दिए गए और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी अपने शासन एवं प्रशासन संचालित करने में जनता को जागरूक किया गया और उन्हें बताने का प्रयास किया जाता है। और वर्तमान समय में तो अधिकांश लोग जागरूक हैं और वो समझते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, स्थानीय स्तर के कार्य कैसे करवाया जाना है, किसके द्वारा कराया जाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ स्पष्ट हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसलिए पंचायत राज से संबंधित जो संशोधन विधेयक जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ग्रामीण व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और अगर प्रत्येक हमारे भारत देश का प्रत्येक ग्राम या राज्य प्रशासन का प्रत्येक ग्राम अगर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेगा, तो मेरे ख्याल से ये राज्य प्रशासन के लिए ही एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा, एक महत्वपूर्ण सहयोग होगा कि सारे ग्राम अगर समृद्ध तो राज्य अपने आप समृद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब वर्तमान समय में स्थानीय स्तर एक सत्ता संपन्न इनको शक्तियाँ मिली हुई हैं जिन पर कि अपने शासन एवं प्रशासन को संचालित करते हैं। तो ये था विशेषताएं। कई बार क्वेश्चन अलग से आता है तो उसके आप इस तरह से विस्तृत रूप से उसे विवरण स्वरूप प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।